ईरान में भी आजादी की मांग हुई तेज। आजादी वाली आज जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूं, या जहां किसी एक्सपेंशनिस्ट से खतरा है और उससे खुद को आजाद बनाए रखने की चुनौती है, या फिर कहीं नागरिक इस बात के लिए उद्यत हैं कि जिस तरह की सरकार है वो तो दम घोंटू सरकार है, अब इससे अलग होना चाहिए, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। ईरान में भी आजादी की मांग तेज हो गई। 50 से ज्यादा शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं खामेनेई सरकार के खिलाफ। जेन जी का आंदोलन, नेपाल में जैसा आपने जेन जी आंदोलन देखा था, ईरान में उस तरीके से लगातार नए साल में यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता मांग रही है आजादी। ईरान के अजना में, ये असल में दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, शहर है ये ईरान का। ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों का बवाल हुआ है। अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंका। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत पर भड़के जेन जी। ईरान के नहावंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने 5 मुख्य चौराहे जाम किए। और अगली खबर यह कि जेन जी आंदोलन की आग में जल रहा है ईरान। अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हिंसक झड़पों में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। नहावंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर नागरिकों पर सप्रेशन करेगा ईरान तो हम नागरिकों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और मैदान में आएंगे। मतलब यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ईरान के इस मामले में इंटरवीन करने से नहीं चूकेंगे अगर उन्होंने अपने नागरिकों को निशाना बनाया। इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है वो भी समझेंगे आगे अपने मेहमानों से। लेकिन देखिए, ईरान में हक के लिए आजादी की लड़ाई। कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर थोपे गए जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस का दबाव वहां इस तरीके से बना कि वहां पर लोग ये कहने लगे कि अब तो इससे आजादी चाहिए। ये कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस, मोरल पुलिस, वहां पर लोगों को आए दिन ये बताने लगी कि ये करो ये नहीं करो। लोगों को लगा सांसों पर भी पहरे लग रहे हैं। महसा अमीनी केस आपको मालूम है, हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। महिलाओं के अधिकार सीमित, पहनावे पर पहरा, पढ़ाई, काम और यात्रा पर नियंत्रण। जेन जी इससे असंतुष्ट हुआ। युवा अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है और इसीलिए आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा का गिरना। अब आप ये समझ लीजिए कि 42% से ज्यादा महंगाई दर वहां चल रही है और लोग इस बात से परेशान हैं कि हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर अनावश्यक पहरे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे टिप्पणी चाहूंगा संजय जी कि यहां ये बढ़ता चला जाएगा, वाकई अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जो इंटरनल अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, उसका फ्रीडम और पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। हाँ। लेकिन तो आपके बयान से सर मैं आगे बढ़ाता, पहले 40 सेकंड एक्सीड हो चुका हूं और ये प्रोडक्शन। लेकिन ईरान इतना फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है ईरान की कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से, और जैसे नेपाल ईरान इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है और ये तो बीते दिनों हुए फेस ऑफ में भी दिखाई दे गया। ईरान में भी आजादी की मांग हुई तेज। आजादी वाली आज जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूं, या जहां किसी एक्सपेंशनिस्ट से खतरा है और उससे खुद को आजाद बनाए रखने की चुनौती है, या फिर कहीं नागरिक इस बात के लिए उद्यत हैं कि जिस तरह की सरकार है वो तो दम घोंटू सरकार है, अब इससे अलग होना चाहिए, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। ईरान में भी आजादी की मांग तेज हो गई। 50 से ज्यादा शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं खामेनेई सरकार के खिलाफ। जेन जी का आंदोलन, नेपाल में जैसा आपने जेन जी आंदोलन देखा था, ईरान में उस तरीके से लगातार नए साल में यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता मांग रही है आजादी। ईरान के अजना में, ये असल में दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, शहर है ये ईरान का। ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों का बवाल हुआ है। अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंका। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत पर भड़के जेन जी। ईरान के नहावंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने 5 मुख्य चौराहे जाम किए। और अगली खबर यह कि जेन जी आंदोलन की आग में जल रहा है ईरान। अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हिंसक झड़पों में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। नहावंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर नागरिकों पर सप्रेशन करेगा ईरान तो हम नागरिकों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और मैदान में आएंगे। मतलब यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ईरान के इस मामले में इंटरवीन करने से नहीं चूकेंगे अगर उन्होंने अपने नागरिकों को निशाना बनाया। इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है वो भी समझेंगे आगे अपने मेहमानों से। लेकिन देखिए, ईरान में हक के लिए आजादी की लड़ाई। कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर थोपे गए जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस का दबाव वहां इस तरीके से बना
कि वहां पर लोग ये कहने लगे कि अब तो इससे आजादी चाहिए। ये कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस, मोरल पुलिस, वहां पर लोगों को आए दिन ये बताने लगी कि ये करो ये नहीं करो। लोगों को लगा सांसों पर भी पहरे लग रहे हैं। महसा अमीनी केस आपको मालूम है, हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। महिलाओं के अधिकार सीमित, पहनावे पर पहरा, पढ़ाई, काम और यात्रा पर नियंत्रण। जेनजी इससे असंतुष्ट हुआ। युवा अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है और इसीलिए आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा का गिरना। अब आप ये समझ लीजिए कि 42% से ज्यादा महंगाई दर वहां चल रही है और लोग इस बात से परेशान हैं कि हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर अनावश्यक पहरे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे टिप्पणी चाहूंगा संजय जी कि यहां ये बढ़ता चला जाएगा, वाकई अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जो इंटरनल अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, उसका फ्रीडम और पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। लेकिन तो आपके बयान से सर मैं आगे बढ़ाता, पहले 40 सेकंड एक्सीड हो चुका हूं और ये प्रोडक्शन। लेकिन ईरान इतना फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है ईरान की कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से, और जैसे नेपाल, ईरान इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है और ये तो बीते दिनों हुए फेस ऑफ में भी दिखाई दे गया था। ईरान में भी आजादी की मांग हुई तेज। आजादी वाली आज जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूं, या जहां किसी एक्सपेंशनिस्ट से खतरा है और उससे खुद को आजाद बनाए रखने की चुनौती है, या फिर कहीं नागरिक इस बात के लिए उद्यत हैं कि जिस तरह की सरकार है वो तो दम घोंटू सरकार है, अब इससे अलग होना चाहिए, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। ईरान में भी आजादी की मांग तेज हो गई। 50 से ज्यादा शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। खामेनेई सरकार के खिलाफ जेन-जी का आंदोलन। नेपाल में जैसा आपने जेन-जी आंदोलन देखा था, ईरान में उस तरीके से लगातार नए साल में यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता मांग रही है आजादी। ईरान के अजना में, ये असल में दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, शहर है ये ईरान का। ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों का बवाल हुआ है। अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंका। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत पर भड़के जेन-जी। ईरान के नहावंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने 5 मुख्य चौराहे जाम किए। और अगली खबर यह कि जेन-जी आंदोलन की आग में जल रहा है ईरान। अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हिंसक झड़पों में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। नहावंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर नागरिकों पर सप्रेशन करेगा ईरान तो हम नागरिकों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और मैदान में आएंगे। मतलब यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ईरान के इस मामले में इंटरवीन करने से नहीं चूकेंगे अगर उन्होंने अपने नागरिकों को निशाना बनाया। इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है वो भी समझेंगे आगे अपने मेहमानों से। लेकिन देखिए, ईरान में हक के लिए आजादी की लड़ाई, कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर थोपे गए जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस का दबाव वहां इस तरीके से बना कि वहां पर लोग ये कहने लगे कि अब तो इससे आजादी चाहिए। ये कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस, मोरल पुलिस, वहां पर लोगों को आए दिन ये बताने लगी कि ये करो ये नहीं करो। लोगों को लगा सांसों पर भी पहरे लग रहे हैं। महसा अमीनी केस आपको मालूम है, हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। महिलाओं के अधिकार सीमित, पहनावे पर पहरा, पढ़ाई, काम और यात्रा पर नियंत्रण। जेन-जी इससे असंतुष्ट हुआ। युवा अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है और इसीलिए आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा का गिरना। अब आप ये समझ लीजिए कि 42% से ज्यादा महंगाई दर वहां चल रही है और लोग इस बात से परेशान हैं कि हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर अनावश्यक पहरे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे टिप्पणी चाहूंगा संजय जी कि यहां ये बढ़ता चला जाएगा, वाकई अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जो इंटरनल अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, उसका फ्रीडम और पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। लेकिन तो आपके बयान से सर मैं आगे बढ़ाता, पहले 40 सेकंड एक्सीड हो चुका हूं और ये प्रोडक्शन। लेकिन ईरान इतना फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है ईरान की कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से, और जैसे नेपाल, ईरान इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है और ये तो बीते दिनों हुए फेस ऑफ में भी दिखाई दे गया।